पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है। तो आपको ध्यान रखना है कि अक्षीय स्थिति में छोटे चुंबक के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो निरक्षीय क्षेत्र का 2 गुना होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। नेक्स्ट बोला है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है। तो आवर्तकाल टी बराबर होता है 2π√1/m/h। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय सुई की आवृत्ति n के लिए सही है। तो आपको ध्यान रखना है कि n² जो होता है वो समानुपाती होता है BH का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के सही है। तो ध्यान रखना कि B बराबर क्या होता है, BH tan थीटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है। तो म्यू आर का मान किसके बराबर होता है, तो म्यू आर का मान म्यू भागा म्यू नोट के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो ये अगर बात करें तो बी का जो मान होता है वो √B² प्लस VV² होता है, BH² प्लस VV²। तो आपका B² का मान कितना होगा, तो BH² प्लस VV²। फिर नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है। तो आपको ध्यान रखना है कि C बराबर कितना होता है, तो 1/√μ0ε0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि विद्युत तीव्रता का SI मात्रक है। तो क्या होता है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। तो धारा घनत्व को J से सूचित करते हो, J बराबर क्या होता है, I/A। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बोला गया निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है। तो आपको ध्यान रखना है गतिशीलता को किससे सूचित करते हैं, म्यू से। और म्यू बराबर क्या होगा, तो VD/E। VD क्या अनुगमन वेग और E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में कौन सही है। तो जैसे आपने पढ़ा है कि P वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। तो P बराबर क्या पढ़ा है, W/T। ठीक है, तो अगर वाट है तो क्या होगा, कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल। और इसका SI मात्रक सेकंड, तो जूल पर सेकंड। तो 1 वाट का मान किसके बराबर होगा, तो 1 जूल पर सेकंड के बराबर। नेक्स्ट रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। तो आपको ध्यान रखना है कितना होता है, 6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एम्पियर घंटा मात्रक है। तो आपको ध्यान रखना है किसका मात्रक है, आवेश का। निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है, तो ए सही है। फिर बोला है कि निर्वात का प्रावर्तांक होता है। ठीक है, निर्वात का प्रावर्तता पूछना चाहिए। इसका मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 फेराड पर मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक होता है। तो क्या होता है, तो कूलम × मीटर। फिर बोला है कि कूलम के नियम सदिश रूप में होता है। ठीक है, ऑप्शन कौन होगा, ए। नेक्स्ट ध्यान रखना किसी चालक की धारिता होती है। तो C बराबर कितना होता है, Q/V। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। तो कितना होता है, E बराबर ½ से V²। फिर बोला यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों तो जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता होगी। तो अगर समांतर क्रम में हो तो धारिता डायरेक्ट जुड़ता है। तो अगर C1 n बार है तो क्या होगा, NC1। तो ऑप्शन कौन सा होगा, C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि वायु के लिए प्राविद्युत सामर्थ्य होता है। तो ध्यान रखना वायु के लिए प्राविद्युत सामर्थ्य कितना होता है, तो 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। फिर नेक्स्ट बोला गया कि निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। तो आपको पढ़ाया गया कि द्रव्यमान और ऊर्जा में आइंस्टीन द्वारा दिया गया E बराबर m×c²। तो ऑप्शन कौन सा होगा, C नंबर। फिर बोला गया कि दार्शनिक संख्या 8 है कि द्विआधारी संख्या में होता है। तो 8 को द्विआधारी संख्या में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो 2 से भाग देते हैं। तो मान कितना आएगा, तो 1000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित यानी नैंड गेट का संकेत होता है। तो नैंड गेट का संकेत कौन सा होता है, ऑप्शन डी। फिर बोला अर्धायु काल T½ एवं 6 नियतांक में संबंध होता है। तो ध्यान रखना T½ का मान 0.693/λ होता है। नेक्स्ट बोला निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है। तो अल्फा कण क्या होता है, हीलियम नाभिक होता है इसकी प्रकृति।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है। तो जैसे यूरेनियम है 92 और 238, तो इससे अल्फा का निकलेगा यानी हीलियम निकलेगा, तो इसका परमाणु संख्या 2 और 4 निकल गया, तो 2 परमाणु संख्या में कमी होगा और द्रव्यमान संख्या में 4 कमी होगा, तो बचेगा क्या, थोरियम। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन बायो सावर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है m/1 प्लस d/f। फिर नेक्स्ट बोला गया कि संपर्कित 2 लेंसों की शक्ति होती है, तो ध्यान रखना p/p1 प्लस p2, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यदि μg = 3/2 μw = 4/3, तो आपको क्या निकालना है, तो μg/w, इसका मतलब ये हुआ कि कांच का जो है अपवर्तनांक किसके, तो वाटर के सापेक्ष, तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो जिसका निकालना है तो μg/μw कर दीजिए। ठीक है, तो μg/μw जब करेंगे तो मान कितना आएगा, तो आपका 9/8 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कांच के लिए क्रांति कोण होता है, तो आपको ध्यान रखना है लगभग 42 डिग्री। फिर पूछा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति। फिर पूछा है कि पार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, इसका मतलब ये पूछा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, तो म्यू बराबर क्या होता है, sin a + Δm/2 और भागा sin a/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशिक पथ के बराबर होता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रकाशिक पथ जो होता है वो अपवर्तनांक गुना एक्चुअल पथ की लंबाई यानी अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई होता है। फिर पूछा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर 20 सदिश का मान होता है, तो कितना होता है, 10⁻⁻5 टेस्ला। पूछा है कि धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो m सदिश का मान Ni सदिश होता है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। पूछा है कि निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, तो सी ऑप्शन होगा ए, C/NaB। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो कितना होता है, 0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है, तो क्या होता है, वेबर। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है, तो आपको ध्यान रखना है ऊर्जा का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रेरणिक प्रतिघात होता है, तो प्रेरणिक प्रतिघात का जो मान होता है वो क्या होता है, एक्सएल का मान 2πfl होता है, यानी एक्सएल बराबर ω/L होता है और ओमेगा का जो मान होता है वो क्या होता है, 2πf। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है, तो कितना होता है, P एवरेज बराबर I RMS cos फाई, तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी। फिर पूछा है शक्ति गुणांक के बराबर होता है, तो क्या होता है शक्ति गुणांक, तो R/Z। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है RL परिपथ में कलांतर होता है, तो कलांतर क्या होता है, तो tan इनवर्स ω/L/R। फिर पूछा है ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो क्या होते हैं, तो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज भागा प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज। फिर पूछा आरसी परिपथ का यानी आरसी का बीमीय सूत्र होता है, तो इसका जो है बीमा क्या होता है, टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ध्रुव पारवल्य का एसआई मात्रक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या होता है, एम्पियर × मीटर। फिर पूछा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य, तो बाबू ध्यान रखना कार्य कितना होता है, W = mb × 1 cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्यान रखना कौन सा नहीं है, तो ध्वनि तरंग है। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ध्वनि तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण होता है, तो ध्यान रखना लगभग 24 पॉइंट होता है यानी 24.41 डिग्री। फिर पूछा है कि फोटोन की ऊर्जा बराबर होता है, तो फोटोन की ऊर्जा कितना होता है, तो E = h × न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के बराबर होता है, तो H का मान कितना होता है, B0/μ0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में ध्यान रखना है
कि सेकेंडरी कॉइल का जो है फेरों की संख्या अधिक होता है प्राइमरी कॉइल से, तो ऑप्शन कौन होगा? बी। फिर पूछा है दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है, तो दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात कितना होता है? 0। फिर पूछा है धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो अभी जस्ट ये क्वेश्चन जो है 2 पूछ चुका है, एक ही क्वेश्चन, तो क्या होता है? NIA सदिश। फिर नेक्स्ट पूछा है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, तो कितना होता है? तो E का मान F/Q, तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी। फिर पूछा आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो आवेश को पृष्ठ घनत्व सिग्मा से, और सिग्मा बराबर क्या होता है? Q/A, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए। फिर नेक्स्ट पूछा है कि गोलीय संधारित्र की दायता होती है, तो आपको ध्यान रखना है गोलीय संधारित्र की दायता कितना होता है? तो C बराबर 4πε0 छोटी r बड़ी r भागा r माइनस r, ऑप्शन कौन सा होगा? ए। फिर नेक्स्ट पूछा है μ12 के बराबर होता है, तो μ12 यानी माध्यम 2 का वर्तनांक किसके सापेक्ष? तो 1 के सापेक्ष, तो यानी μ2/μ1 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो ध्यान रखना वास्तविक एवं उल्टा। फिर पूछा है खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है, तो क्या होती है? -FO/FE। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें दोनों ऑप्शन होना चाहिए, वर्ण विक्षेपण भी और अपवर्तन भी, ठीक है, क्योंकि उसमें अपवर्तन भी 3 चीज होता है। इंद्रधनुष बनने के लिए अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है। तो इसमें 3 घटना होती है, तो इसमें 2 को दे दिया, तो ऑप्शन या तो सी होगा या तो डी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पूछा है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है, तो लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? तो 0.25 मीटर। नेक्स्ट पूछा निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए। फिर बोला यदि कांच के लिए लेंस का मान जो है वर्तनांक 3/2 ही कि हवा में फोकस दूरी कितना है? FA हो, और पानी का कितना है? तो जो है म्यू उसका मान 4/3, तो ऐसे केस में FW कितना होगा? तो FW का मान कितना होगा? तो जो है वायु का कितना गुना? 4 गुना। निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के लिए सही है? तो रेले का नियम आपने पढ़ा होगा कि प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता जो होती है आई का मान वो लैम्ब्डा पे चतुर्घात के समा ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी। फिर क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, तो का मान कितना होता है? 1.602 गुना 10⁻⁻, डी, ऑप्शन कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट पूछा निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन होता है, तो आपको ध्यान रखना है कितना होता है? 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन कौन सा होगा? सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो कितना होता है? A-Z। ए क्या है? द्रव्यमान संख्या, और जेड क्या है? परमाणु संख्या। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।